बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। एक तो हमने एंगल्स का ये बताना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और दूसरा इसमें स्टेप ये है कि राइट को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, कि जितने भी पार्ट्स हमें गिवन हैं इन तमाम एंगल्स के हमने को टर्मिनल एंगल्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे को टर्मिनल एंगल का, आपकी बुक के पेज नंबर 98 पे। ठीक है, देखिए पेज नंबर 98 पे आप आएँ तो यहाँ पे को टर्मिनल एंगल्स को डिफाइन किया गया है। फॉर को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स। अब को टर्मिनल एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी इनिशियल साइड, इब्तदाई साइड एंड टर्मिनल साइड, जहाँ पे एंगल ख़त्म होता है वो टर्मिनल साइड होती है, वो दोनों सेम होती हैं, चाहे इनकी मिकदार डिग्रीज बेशक मुख्तलिफ हों। उन एंगल्स की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों सेम होती हैं। अब 9th क्लास में थोड़ा सा आपको इनिशियल और टर्मिनल को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इनिशियल साइड, जब हम कोई भी एंगल बनाते हैं तो जो शुरू में साइड होती है, यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा होता है, वो उसकी इनिशियल साइड होती है, और जहाँ पे एंगल जाके ख़त्म होता है, जहाँ पे साइड घूमने के बाद जहाँ जाकर रुक जाती है, वो उसकी टर्मिनल साइड होती है। 9th क्लास टर्मिनल एंगल्स और को टर्मिनल एंगल्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में बताना चाहती हूँ कि देखिए हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। उसमें से ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और उसके बाद हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और लास्ट ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। टोटल हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब 4 क्वाड्रेंट में भी आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास रोटेशन किस तरह से होती है। रोटेशन पॉजिटिव भी होती है और रोटेशन नेगेटिव भी होती है। तो रोटेशन अगर आप देखें तो जब हमारे पास फॉर पॉजिटिव रोटेशन की बात कर रही हूँ, फॉर पॉजिटिव रोटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक, देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से होती है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन की जो ऑपोजिट रोटेशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, हम उसको डील करेंगे, फिर मैं आपको क्लॉकवाइज रोटेशन का बताऊंगी। सबसे पहले तो जब हमारा एंगल स्टार्ट होता है, ये इनिशियल लाइन है आपकी, तो जब हमारा एंगल स्टार्ट होता है किसी पॉइंट से तो वो उसका इनिशियल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट से जब वो एक ये क्वाड्रेंट मुकम्मल कर लेता है तो ये तो उसकी इनिशियल पॉइंट होगी, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल होगा। तो जब उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक ये चक्कर मुकम्मल कर लिया तो यहाँ पे जाके हमारा 90 का एंगल मुकम्मल होता है। अब इस बात का ख्याल रखना है कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं वो 0 से बड़े और 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, 90 से छोटा का जो भी एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल 80 डिग्री, 45, 20 डिग्री, 30, वो सारे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब उसके बाद जब हमारी रोटेशन इसी तरह आगे मूव करती है तो ये इस 90 डिग्री से आगे मूव करते करते सेकंड क्वाड्रेंट के इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो यहाँ पे 90 और फिर 90 उसमें और ऐड हो गया, 90 प्लस 90 डिग्री टोटल कितनी हो जाती है रोटेशन, 180 डिग्री का एंगल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब 90 से बड़े एंगल और 180 डिग्री से छोटे एंगल, वो तमाम एंगल्स जो होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में फिर इसी तरह जब हमारी रोटेशन कंटिन्यू रहती है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट को भी इस तरह से रोटेट करती हुई गुजर जाता है एंगल। तो फिर हमारे पास यहाँ पे जाके कितनी कौन सा एंगल बनता है, देखिए यहाँ तक 180 का एंगल है, तो एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो ये क्वाड्रेंट 90 डिग्री का, ये क्वाड्रेंट 90 डिग्री का, 90 प्लस 90 180। अब ये क्वाड्रेंट भी टोटल 90 डिग्री का है, तो 180 में आप 90 डिग्री ऐड करेंगे तो टोटल कितना बनेगा, 270 डिग्री। अब 180 से बड़े एंगल और 270 से छोटे एंगल, वो तमाम एंगल्स आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक, अब इसके बाद इसी तरह जब रोटेशन कंटिन्यू रहती है तो रोटेशन कंटिन्यू रहने की वजह से हमारे पास ये पूरा क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री का, तो 270 में जब हमने 90 को ऐड किया तो टोटल हमारे पास जो एक रोटेशन होती है वो 360 डिग्री की होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब हमारा कोई भी एक एंगल रोटेशन हमारी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती है और वो पूरा एक चक्कर मुकम्मल कर देती है चारों क्वाड्रेंट का, तो टोटल एक रोटेशन जो होती है वो 360 डिग्री की होती है। अब ये बात हो रही है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होती है वो पॉजिटिव होती है। क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन में भी
क्वाड्रेंट्स में कोई चेंजिंग नहीं होती, क्वाड्रेंट्स अपनी जगह पे ही रहते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बट रोटेशन की चेंजिंग की वजह से हमारे एंगल्स पॉजिटिव बनते हैं या नेगेटिव बनते हैं। देखें, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जब भी होती है तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारा एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। हमने ये बताया ना कि ये एक क्वाड्रेंट हमारा 90 डिग्री का होता है, फिर ये एक पूरा क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, ये 90 और ये 90, जब ये दो क्वाड्रेंट का एक रोटेशन मुकम्मल होती है तो यहाँ पे 180 डिग्री बनता है। इसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी 90 डिग्री का। तो जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज चलती जाएगी तो हमारे पास एंगल पॉजिटिव बनते जाएंगे, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन हमारे पास बनेगी तो क्लॉकवाइज रोटेशन में भी यहाँ से इनिशियल एंगल हमारा स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल एंगल स्टार्ट होने से यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 0 डिग्री के बाद ये एक क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री का है, क्वाड्रेंट्स एक आपका 90 डिग्री का है। बट चूंकि क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से जब ये एक क्वाड्रेंट का चक्कर मुकम्मल करेगा, एक क्वाड्रेंट का 0 से यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ से हमारे पास रोटेशन कितनी होगी, इधर -90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इसके बाद जब ये इस क्वाड्रेंट से आगे मज़ीद मूवमेंट करता जाएगा तो फिर क्या होगा, ये भी एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का, ये भी एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का, तो फिर क्या होगा कि -90 और -90 यहाँ पे कितना बनेगा, -180 डिग्री। इसी तरह जब हमारी ये रोटेशन कंटिन्यू रहेगी तो ये एक और क्वाड्रेंट जब यहाँ पे मुकम्मल करेगा तो ये भी क्वाड्रेंट 90 डिग्री का, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा -270 डिग्री। और जब ये पूरी रोटेशन अपनी मुकम्मल कर लेगा तो पूरी रोटेशन मुकम्मल करने से यहाँ पे -360। ठीक है, तो रोटेशंस जो होती हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट्स की कोई चेंजिंग नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि आपको पॉजिटिव 45 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, तो पॉजिटिव रोटेशन किसकी होती है, एंटी क्लॉकवाइज की, तो पॉजिटिव 45 डिग्री का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि -45 डिग्री का एंगल कहाँ पे लाई करेगा, तो -45 डिग्री का एंगल आपका रोटेशन नेगेटिव हो गई है। अब 45 डिग्री का एंगल माइनस हो गया, तो -45 डिग्री का एंगल कहाँ पे लाई करेगा, ये 0 से -90 है ना, तो वो यहाँ पे लाई करेगा। क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। का हमें कहा गया कि आप 45 के को टर्मिनल एंगल्स निकालें, तो 45 एंगल चूँकि 90 से छोटा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने के बाद ये देखिए ये इनिशियल साइड है। ठीक है, यहाँ से एंगल स्टार्ट होते हैं, ये लाइन। अब 45 यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसका इनिशियल साइड है, यहाँ तक आपका 45 का एंगल गया, मतलब ये टोटल 90 का होता है ना, तो इसके मिड में जाके 45 का एंगल बन गया। ये एरो के निशान से बताया हुआ है। और जहाँ पर ये 45 का एंगल बना है, ये इसकी टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल साइड है। हमने आपको बताया है ना कि जहाँ पे एंगल हमारा ख़त्म होता है वो उसकी टर्मिनल साइड होती है। तो 45 का एंगल तो यहाँ तक बन गया। अब हमने 45 का को टर्मिनल एंगल निकालना है। तो को टर्मिनल एंगल के लिए हमारा एक एंगल यहाँ से शुरू हुआ अपने इनिशियल पॉइंट से, यहाँ से शुरू होते 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 पूरा उसने एक रोटेशन मुकम्मल की, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ तक पहुँच के उसने पूरी एक रोटेशन मुकम्मल कर दी 360 डिग्री की। अब हमने 360 डिग्री पे नहीं रुकना, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास 45 का इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, हमने 45 तक रोटेशन को कंटिन्यू रखना है, अपने उस एंगल तक जो हमें दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर हम आगे चलते गए और 45 के करीब पहुँचे। ठीक है, तो अब जो नए एंगल ने चक्कर मुकम्मल किया है वो एक तो पूरा 360 है यहाँ तक, और 360 के बाद ये 45 अगले एंगल का भी ऐड किया। तो 360 में जब आपने 45 को ऐड किया तो यहाँ पे जाके 405 डिग्री का एंगल बना। अब ये जो 45 डिग्री का एंगल है और 405 डिग्री का एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल हैं। बेशक इनकी डिग्रीज़ मुख्तलिफ हैं, बट ये सेम एंगल है, ये को टर्मिनल एंगल हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने साथ इनकी इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड और ये इनिशियल साइड और इनकी टर्मिनल साइड दोनों सेम है। इनिशियल साइड 45 की भी यहाँ से शुरू हो रही है और को टर्मिनल एंगल की भी यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, और जहाँ पे इसने रोटेशन मुकम्मल की है 45 डिग्री की टर्मिनल साइड भी यहाँ पे है, और जो नया एंगल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है 360 + 45 405, उसकी टर्मिनल साइड भी है। तो को टर्मिनल एंगल वही एंगल होते हैं जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों सेम होते हैं, चाहे वो डिग्रीज़ में मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। तो 45 डिग्री का एंगल और 405 डिग्री का एंगल दोनों एक दूसरे की को टर्मिनल एंगल्स हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और क्वेश्चन में मैं आपको इसको क्वाड्रेंट के साथ को टर्मिनल एंगल्स निकालना दिखाती हूँ। एक तो हमने क्वाड्रेंट बताना है, उसके साथ साथ हमने 65 डिग्री का को टर्मिनल एंगल भी बताना है। तो 65 डिग्री चूँकि 90 से लेस है, तो हमने ये बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 डिग्री तक होता है। तो 65 एंगल का जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। एक तो आपने यहाँ पे लिखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके बाद हमने 65 के को टर्मिनल एंगल निकालने हैं। तो को टर्मिनल एंगल फॉर पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए मैंने आपको बताया कि हमने अपने एंगल में जो गिवन एंगल है हमें
65 डिग्री का, उसमें हमने 360 को ऐड करना है फॉर पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल के लिए, ठीक है। तो जब आप अपने एंगल में 360 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एडिशन के बाद ये 425 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक। और फॉर नेगेटिव कोटर्मिनल के लिए हमने अपने एंगल में 65 डिग्री, उसमें 360 को माइनस करना है। ये सिंपल सा एक रूल है जो आपने याद रखना है। तो चूँकि 360 बड़ी वैल्यू है तो आपका एंगल जब सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, -295 डिग्री। अब 9th क्लास अगर आपको टीचर जस्ट पॉजिटिव एंगल निकालना सिखा दें तो वो भी आपके लिए इनफ है, और अगर दोनों सिखा दें, इसमें से कोई एक मेथड आपको समझा दिया जाए या दोनों समझा दिए जाएं, तो ये दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव एंगल भी आपको निकालना आना चाहिए। पॉजिटिव कोटर्मिनल के लिए 360 को ऐड कर दें और नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल के लिए आप 360 को माइनस कर दें। तो ये दोनों जो निकले हैं 425 डिग्री और -295 डिग्री, ये दोनों कोटर्मिनल एंगल्स हैं। आप नीचे इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कोटर्मिनल एंगल्स आर are 425 डिग्री एंड -295 डिग्री। बट आपकी बुक के एंड पे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से ये भी बता दूँ कि एक्सरसाइज 6.1, देखिए एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ एक उन्होंने क्वाड्रेंट बताया हुआ है, उसके बाद सिर्फ पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल बताया हुआ है, ठीक है। तो आप बेशक एक निकाल दें या दोनों निकाल दें, ठीक है। ये दोनों सूरतों में आपका क्वेश्चन ठीक होगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास 135 डिग्री। तो 135 डिग्री चूँकि 90 से बड़ा एंगल है और 180 से छोटा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वही एंगल्स होते हैं जो कि 90 से बड़े और 180 से छोटे होते हैं। तो इट्स मीन 135 का जो एंगल है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक तो आपने क्वाड्रेंट लिख देना है, सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बाद फिर हमने इसका कोटर्मिनल एंगल निकालना है। तो फॉर पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल्स के लिए हम 135 में 360 ऐड करेंगे, तो 135 डिग्री प्लस 360 डिग्री। तो जब 135 में आप 360 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 495 डिग्री। और जब आप नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल के लिए 135 में 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चूँकि 360 आपकी बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका जो कोटर्मिनल एंगल आएगा वो नेगेटिव का आएगा, -225 डिग्री, ठीक है। तो आप इसमें से कोई एक एंगल भी बता सकते हैं और दोनों को भी एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, ठीक है। कोटर्मिनल एंगल्स आर, आपकी बुक पे ओनली बाद क्वेश्चन में पॉजिटिव एंगल बताया हुआ है, बाद में नेगेटिव बताया हुआ है, ठीक है। कोटर्मिनल एंगल्स आर 495 डिग्री एंड -225 डिग्री। -40 डिग्री, -40 डिग्री का एंगल आप यहाँ से देखें कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमारी पॉजिटिव होती है और क्लॉकवाइज रोटेशन हमारी नेगेटिव होती है, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होता है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, क्लॉकवाइज रोटेशन जो कि नेगेटिव होती है। अब देखें -40 डिग्री का एंगल आपका कहाँ पे लाई करेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि पॉजिटिव 40 डिग्री का एंगल कहाँ पे लाई करेगा, तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 0 से एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में 40 का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन -40 डिग्री का एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि रोटेशन की चेंजिंग से क्वाड्रेंट्स चेंज नहीं होते। रोटेशन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है बट क्वाड्रेंट्स अपनी जगह पे ही रहेंगे। अब देखें क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से हमारी रोटेशन यहाँ से स्टार्ट हुई और एक क्वाड्रेंट में यहाँ पे -90 का इसने मूवमेंट मुकम्मल की। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेंट 0 to -90 डिग्री, तो -40 डिग्री का एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट आप लिखेंगे। अब हमने इनके कोटर्मिनल एंगल्स निकालने हैं। तो फॉर कोटर्मिनल एंगल्स के लिए हमने -40 डिग्री में 360 को ऐड किया, ठीक। और नेगेटिव कोटर्मिनल के लिए हमने -360 को अपने ही एंगल में सब्ट्रैक्ट किया। अब एंगल का अपना साइन भी आपने इसका भी ख्याल करना है, ठीक है। 360 को -40 में ऐड किया और 360 को -40 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे एंगल आया है 320 डिग्री जो कि पॉजिटिव आया है, और ये दोनों नेगेटिव की साइन के साथ हैं, तो नेगेटिव की दोनों वैल्यूज़ में होती ऐड हैं बट साइन आपको माइनस कर देती हैं, ठीक है, -400 डिग्री। तो देखिए कोटर्मिनल एंगल्स हमारे पास कौन से आए हैं। कोटर्मिनल एंगल्स आर 320 डिग्री एंड 400 डिग्री। देखिए तो 210
डिग्री 210 हमारे पास 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो इसमें ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल है। तो इसके लिए हम देखें, हम इसको सबसे पहले तो मेंशन करेंगे कि इसका क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। अब उसके बाद हमने इसके पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए 210 के अंदर 360 को ऐड करना है, 210 प्लस 360 डिग्री, और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए अपने ही एंगल में हमने 360 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 570 डिग्री, और जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 360 बड़ी वैल्यू है, ये हमें नेगेटिव का साइन देगी, जो कि हमें -150 डिग्री देगी, ठीक है। तो को टर्मिनल एंगल्स हमारे पास आ गए हैं, को टर्मिनल एंगल्स आर 570 डिग्री एंड -150 डिग्री। देखिए 9th क्लास, अगर आपको पेपर में जस्ट MCQs में या क्वेश्चन में कहा जाए कि ओनली पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालें या ओनली नेगेटिव, तो फिर आप कोई एक सा भी निकाल सकते हैं, बट जब सिर्फ को टर्मिनल की बात हो तो फिर आप दोनों निकाल दें, जब मेंशन नहीं किया हुआ तो 150 डिग्री। तो -150 डिग्री हमारा नेगेटिव का एंगल है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा। क्लॉकवाइज रोटेशन में देखें कि क्लॉकवाइज रोटेशन में यहाँ पे इनिशियल पॉइंट्स हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे -90, और -90 के बाद यहाँ पे अगली एक क्वाड्रेंट और स्टेप आगे मूव करेगा तो -180। देखिए -50 का एंगल कहाँ पे होगा, -90 से ये और -180, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट आपका अपनी जगह पे ही रहेगा, बट रोटेशन डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव चलती रहेगी और क्लॉकवाइज में नेगेटिव चलती रहेगी, क्वाड्रेंट अपनी जगह पे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा -90 से -180, तो -150 यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में। तो आपने मेंशन करना है कि -1 डिग्री का जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और उसके साथ साथ जब हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है तो हमने अपने एंगल में 360 को ऐड किया, तो हमारे पास यहाँ पे बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इसको निकाल लें, 210 डिग्री आ गया। और जब हमने नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए -150 के अंदर ही -360 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आ गया माइनस का, चूँकि दोनों नेगेटिव के हैं, तो -510 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स आ गए हैं, angles are 210 and -510 डिग्री।